मित्रों, मेरा नाम एमपी शर्मा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास राजकोट से एक फ़ोन आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो है ना कास्टिंग के अंदर ग्रेविटी कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें पिन होल्स आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी, तो वो पिन होल नहीं थे, श्रिंकेज थे, वो भी गेट के पास में। तो गेट के पास में श्रिंकेज होने का के दो कारण होते हैं। एक तो यदि आयरन सिलिकॉन के साथ में आयरन ज़्यादा होगा तो श्रिंकेज आ जाएगा, गेट के पास में आएगा वो श्रिंकेज, क्योंकि वहाँ पर मेटल जो है ना पूरी तरीके से भर नहीं पाता है और कंपैक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए श्रिंकेज आने के चांसेस होते हैं। अब पिन होल क्या होता है और पिन होल, ब्लो होल, माइक्रो पोरोसिटी और पोरोसिटी, इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो पिन होल वो होते हैं जिसमें आग इतना बड़ा छेद जिसमें कि आल पिन घुस जाए, उसे पिन होल बोलते हैं। और यदि वो गुब्बारे की तरह फूल जाए या बड़ा साइज हो जाए उसका, तो उसको ब्लो होल बोलते हैं। और श्रिंकेज जो होती है, श्रिंकेज होता है वो जैसे फटा फटा सा हो जाता है, उसे उस मतलब वो कैविटी नहीं होगी उसके अंदर, वो फटा फटा सा होगा, उसको श्रिंकेज बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना अलग अलग हैं, और जब तक इसको डायग्नोज नहीं किया जाएगा कि ये श्रिंकेज है, ब्लो होल है, पिन होल है या कैविटी है, तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी हम जो है ना डिगैसिंग वगैरह जो है ना प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। मैंने कहा डिगैसिंग तो कर रहे हो, लेकिन इसका इंस्पेक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे? क्योंकि क्या होता है किसी भी कास्टिंग के अंदर जो है ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है फाउंड्री के अंदर। एक होता है प्री कास्ट इंस्पेक्शन, एक होता है पोस्ट कास्ट इंस्पेक्शन। मतलब पोस्ट कास्ट इंस्पेक्शन होता है कि यदि कोई इंसान जो है मर गया है, तो उसका फिर उसको जो है यानी कि जो चीज़ बन गई है उसके बाद में उसको जो है इन्वेस्टिगेट करो कि भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, और ये जो है इसके अंदर त्रुटि आई है या प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम यानी कि पोस्ट कास्ट इंस्पेक्शन। और प्रीस्ट कास्ट इंस्पेक्शन उसे बोलते हैं कि जिसमें टेम्परेचर, आपका क्या नाम है, गैस चेक, फ्रैक्चर टेस्ट और मेटलोग्राफिक इंस्पेक्शन, उस वो जो है वो प्री कास्ट इंस्पेक्शन कहते हैं उसको। अब वो कहते हैं जी हमारी डाई में प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा डाई में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं नहीं कहता डाई में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि यदि कोई भी त्रुटि आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर, कोई भी मरीज़ कहता है जी मेरे पेट में दर्द है और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर जो है आज जाकर उसको स्टेशन पर लेटा के उसका पेट काटना शुरू कर दे। तो पेट नहीं काटना, पहले उसका जो है प्री इंस्पेक्शन तो करके देखो कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम, ब्लड टेस्ट करना है या उसका बीपी चेक करना है या उसका पेट को हाथ लगा के देखना है कि सख्त है क्या है। उसके बाद में जब जो देखे कि ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, तो उसके बाद में फिर उसका जो है ना पोस्टमार्टम उसका ऑपरेशन करना या क्या करना है वो फिर बाद की बात है। तो कभी भी किसी भी सूरत के अंदर यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो दो तरह के इंस्पेक्शन होते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन। नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आप जो है किसी भी चीज़ की तोड़-फोड़ या उसको डाई को हटाना या मशीन को खोलना या उसके प्रेशर को चेक करना या वो करना, वो नहीं, वो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन। और नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन होता है कि सबसे पहले जो है ना मेटल के टेम्परेचर को चेक करो, मेटल की गैस को चेक करो, मेटल के फ्रैक्चर को चेक करो, जिसके अंदर की मशीन को तोड़-फोड़ नहीं किया जाए, मतलब उसको जो है खोला नहीं जाएगा। और यदि वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर आगे आप जो है इंस्पेक्शन के अंदर आगे जाओ। और यदि वहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कई बार क्या होता है कि पेट के अंदर गैस बनी हुई है, एक डिगैसिंग की टैबलेट ले ली तो गैस खत्म हो गई, लेकिन क्या है कहते हैं नहीं जी ये इसमें जो है पिन होल आ रहा है, ब्लो होल आ रहा है, जरूर डाई के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। वो डाई को खोल के और डाई को जो है ना डाई के अंदर जो है तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, उसके अंदर उसको रेक्टिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, उसका गेट बढ़ाना या उसके एलिमेंट खोलने या उससे जो है ना प्रोडक्शन का भी लॉस होता है, डाई का भी लॉस होता है, प्रोडक्शन का भी लॉस होता है। सबसे पहले जो है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव जो इंस्पेक्शन है वो करनी चाहिए, उसके बाद में डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन करनी चाहिए। धन्यवाद।